कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक आपके पास सॉल्यूट होता है और दूसरा आपके पास सॉल्वेंट होता है। जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम सॉल्यूट के अमाउंट की बात करेंगे, यानी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका सीधा सा मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने कितना डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का पार्ट कितना है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, हमें कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड है मोलैरिटी। जो मोलैरिटी होता है, इसमें हम देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एंड इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इट मे बी डिफाइंड the number of moles of solute dissolved per liter in solution। सॉल्यूशन के पर लीटर में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अगर मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करूं, मैथमेटिकली मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अच्छा डिसॉल्व पर लीटर इन सॉल्यूशन, तो यहां मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, जहां पर आ जाता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी मैं और सिंपल करके देखता हूं, n बाय v, यहां n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यहां n इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब जो हमने m इज इक्वल टू n बाय v लिखा है, ये v क्या है, इन लीटर। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन कभी कभी अगर वॉल्यूम आपको गिवन मिलता है, इसमें वॉल्यूम गिवन हो सेंटीमीटर क्यूब में, ml में, तो हम क्या करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू n बाय v। इसको ऐसे कैसे, अगर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में आपको गिवन है तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या ml में गिवन है तो भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मोलैरिटी आ गई आपकी। अब ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी, जैसे हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, ये रहा n बाय v, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को किसमें, लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। लीटर, मोल लीटर, और भी कैसे मोल लीटर। ये आपके, ये इसकी एसआई यूनिट है। एक चीज ध्यान रखने योग्य है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट जो न्यूमेरिकल में दे रखा होगा आपको, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास। ये यहां से आप n निकालोगे। एक चीज ध्यान रखने योग्य है, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास से अलग है। हम मॉलिक्यूलर मास को कभी कभी मोलर मास बोल देते हैं, इन दोनों
जो हमारे पास मोलैरिटी है, मैंने आपको कहा कि जो मोलैरिटी है, एक चीज समझना, जो मोलैरिटी है ये बेस्ट मेथड नहीं है क्या टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी इज नॉट द बेस्ट मेथड। कोई कहे क्यों? तो आपको जवाब होना चाहिए आपका मोलैरिटी इज इक्वल टू n by v। क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान में रखना वॉल्यूम इक्वल टू t। टेंपरेचर को बढ़ा दो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेंपरेचर को घटा दो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे हम टेंपरेचर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेंपरेचर को घटाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है। इसका मतलब क्या है? एक सॉल्यूशन को अगर हम T टेंपरेचर पर रखेंगे, सेम सॉल्यूशन को T टेंपरेचर पर रखेंगे तो कंसंट्रेशन वेरी कर जाएगी। जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर जाएगी। इसका मतलब ये मेथड सही नहीं है। मतलब टेंपरेचर बदलते ही कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हम जो मोलैरिटी है इज नॉट ए बेस्ट। हाँ, कभी कभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज अलग से देखने को मिलेगी। ध्यान से समझना मेरा। अगर मैं मोलैरिटी की बात करता हूँ, कभी कभी एक ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है उसमें आपको क्या गिवन होगा? केवल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझने की कोशिश करें। गिवन क्या होता है? एक बात ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ही गिवन होता है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं होता, कुछ भी गिवन नहीं होता। वो स्लाइटली इंडिकेट करेगा सॉल्यूट को इंडिकेट कर देगा, सॉल्यूट नहीं गिवन, उसका अमाउंट नहीं देगा। ध्यान से मेरी बात समझना, उसका अमाउंट नहीं देगा। फार्मूले में तो ना तो डेंसिटी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अमाउंट चाहिए, और पूछ लिया उसने मोलैरिटी। ध्यान से मेरी बात समझिए, उसने मोलैरिटी पूछ ली, डेंसिटी दे दिया, सॉल्यूट का अमाउंट दे दिया। क्योंकि जब तक सॉल्यूट का अमाउंट गिवन नहीं होगा हम तब तक नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाले तो फिर हमारे मोलैरिटी नहीं। ऐसे न्यूमेरिकल के लिए बेसिक कांसेप्ट क्या चाहिए वो बताओ। देखिए, हमें पता है कि मोलैरिटी SI यूनिट होती है, वो ग्राम मतलब मोल पर मोल लीटर, ये हमारी SI यूनिट है। डेंसिटी और केवल मॉलिक्यूलर मास हमें पता है। डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूट को इंडिकेट करके अमाउंट बनेगा क्या, लेकिन सॉल्यूट का ये मतलब ये बता दिया उसने कि सॉल्यूट ये दे रखा है, मतलब x नाम से कोई सॉल्यूट दे दे तो उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं मिलेगा। मैं कैसे अरेंज करूं इन दोनों को, डेंसिटी को और मॉलिक्यूलर मास, मैं कैसे अरेंज करूं इन दोनों को कि मेरी SI यूनिट क्या है? ध्यान से मतलब बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं डेंसिटी, अगर मैं m को d बाय मॉलिक्यूलर मास कर देता हूं, समझिए मेरी बात। डेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। और मॉलिक्यूलर मास की SI यूनिट क्या होती है? ग्राम मोल ग्राम पर मीटर। मैं कैसे अरेंज करूं कि मोल लीटर इनवर्स आ जाए? मैं ऐसे करूं या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऐसे करूं? ये चीज समझिए। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी को ऐसे कर देता हूं ग्राम मोल इनवर्स, मतलब ऐसे करूंगा, और यहां पे डेंसिटी है ग्राम पर लीटर, ऐसे करूंगा। अगर मैं यहां देखता हूं इधर ग्राम पर लीटर इनटू मोल ग्राम, मैं इसको यहां पर ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राम से ग्राम कट गया, मोल लीटर इनवर्स, मेरी SI यूनिट ये आ रही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मोल लीटर इनवर्स मोल। तो कभी कभी हमें मतलब हमें
जो मोलैरिटी है वो हमने अभी तक एक केवल सिंगल सॉल्यूशन के लिए देखा है, लेकिन ऐसा नहीं तो हो सकता है वो आपको सॉल्यूशन मिक्स करके दे। एक सॉल्यूशन ले लिया उसने, एक सॉल्यूशन ले लिया उसने, इन दोनों मिक्स कर दिया। उसने इसकी मोलैरिटी ले ली, इसकी मोलैरिटी ले ली, जो इन दोनों को मिक्स करने से सॉल्यूशन सी बना है, इसकी मोलैरिटी तो कैसे करोगे भाई? आपको सॉल्यूशन ए की मोलैरिटी दे दी, सॉल्यूशन बी की मोलैरिटी दी, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन सी की मोलैरिटी आपसे पूछी, तो ऐसे में क्या करना है? इसके जो फॉर्मूला होता है M1, इसकी मोलैरिटी हमने M1 मान ली, इसका वॉल्यूम हमने V1 मान लिया, जो आपको न्यूमेरिकल में दे रहे हैं, और जो मिक्स किया है उसकी मोलैरिटी M2 मान ली, और इसका वॉल्यूम जो V1 होगा ये भी दे रखा है, ये दे रखा है, इसका वॉल्यूम V2 मान, और क्या निकलवाया आपसे? M3 निकलवाया। लेकिन ध्यान ये रखा जाए जो यहाँ पर जो V3 होगा, जो यहाँ V3 है, अगर V3 की बात करता हूँ तो ये V1 प्लस V2 ही है, और तो नहीं, हमने दो वॉल्यूम मतलब मिक्स किए, V1 V2 तो आ गया, मतलब जो V3 है वो V1 प्लस V2 आ गया, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी गड़बड़ है, तो इनको हम V3 की वजह तो आपके सामने इजीली आ जाएगी, V3 तो V1 प्लस V2, लेकिन M3 निकालना है। M3 कैसे निकालोगे? M1 V1 M2 V2 डिवाइडेड बाय V3 इज इक्वल टू M3। ये आपका फॉर्मूला होगा। ये मोलैरिटी आपको गिवन है, ये मोलैरिटी आपको गिवन है, ये वॉल्यूम आपको गिवन है, ये वॉल्यूम आपको गिवन है, ये आपने पता कर लिया। लेकिन ये सॉल्यूशन ए और बी दोनों की सेम नेचर होनी चाहिए। पॉइंट ये है सबसे बड़ा, सेम नेचर। सेम नेचर मतलब ए और बी, जो सॉल्यूशन ए और बी है, ये ए और बी या तो ये एसिडिक होने चाहिए या फिर ए और बी आपके बेसिक होने चाहिए। पॉइंट ये होता है, अगर आपने एक सॉल्यूशन ए ले लिया और एक सॉल्यूशन आपने बी ले लिया, ये एसिडिक ले लिया और ये आपने बेसिक ले लिया, तो अब रिएक्शन सबसे पहले अगर ऐसा कोई आपके सामने न्यूमेरिकल आ जाए कि सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों के एसिडिक और बेसिक, तो ऐसे केस में ये दोनों, इन दोनों का कुछ अमाउंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद अगर ये बच जाता है तो इसकी मोलैरिटी निकलेगी, और ये बच जाता है तो इसकी मोलैरिटी। सपोज में हम देखते हैं जैसे 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, इसका वॉल्यूम दे दिया 100 और मिक्स कर दिया 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ये आपने ये भी सपोज आपका 100 मतलब 100 ले, अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, ये आपका एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तब अब हम देखते हैं जब इन दोनों को मिक्स किया तो न्यू मोलैरिटी क्या आएगी? हमें पता है M3 M1 V1 M2 V2 डिवाइडेड बाय V3, लेकिन इस इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब हमें ये पता लगना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके कितना बचा। एक बात समझिए, 0.1 मोलर, ये इसकी कंसंट्रेशन HCl की है, ये स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो साल्ट की फॉर्मेशन होगी। यानी मैं कहूं कि अगर इनमें रिएक्शन होगी 0.01 मोलर NaOH, अब समझना ये अमाउंट लेस है और ये अमाउंट मोर है, तो इसका 0.01 इसके साथ
रिएक्शन करके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया 0 कर दिया। अब जो ये बचा 0.09 मतलब 0.9 मतलब 0.09 बच गया। तो ये जो अमाउंट बचा है अब हम देखते हैं जो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो रही है यहाँ पे 0.09 इनटू ये आगे मोलैरिटी बची हुई क्योंकि 0.01 इसको न्यूट्रलाइज कर गया। अगर इसका अमाउंट ज्यादा होता तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता, अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता। अब 0.09 अच्छा इनटू अब वॉल्यूम 100 प्लस अब ये चीज 0 हो चुकी है। अब इसका कोई यूज नहीं है, जो आपकी M2 थी वो खत्म हो गई है यहाँ से। अब आप केवल इसका वॉल्यूम कंसीडर करोगे, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय अब V3 कितना है 100 ये और 100 ये 200 इज इक्वल टू M3 आपका आंसर है। तो सबसे पहले हम अगर एक रिएक्शन मतलब अगर एक आपको सॉल्यूशन एसिडिक और दूसरा आपको बेसिक दे रखा है तो पहले ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, जो